और नेट परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर देश में हंगामा जारी है। छात्र परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं, पेपर लीक माफियों की बल्ले बल्ले है। इसी बीच पिछले कई सालों से सोई सरकार अब जागी है और पेपर लीक माफियों के खिलाफ कड़े कानून लागू किए हैं। हंगामे के बीच अब देश में पेपर लीक कानून लागू हो गया है। लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि सरकार इस नए और सख्त कानून को लागू कर देगी। अब उसी कड़ी में शुक्रवार देर रात में सरकार ने अधिसूचना लागू कर दी है, जिसके अनुसार पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस कानून को लागू करने का मुख्य मकसद परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी को रोकना है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस कानून में क्या क्या प्रावधान शामिल है और कैसे ये कानून पेपर लीक माफियों पर नकेल कसेगा। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है एंटी पेपर लीक कानून। प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 5 फरवरी को लोकसभा में एक बिल पेश किया था, जिसका नाम अनुचित साधना की रोकथाम अधिनियम दिया गया था। वहां ये बिल 6 फरवरी को पास हो गया था। उसके बाद इसे राज्यसभा में पेश किया गया, जहां पर इसे 9 फरवरी को पास करवा लिया गया था। दोनों सदनों से पास होने के बाद इस विधेयक को 13 फरवरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी थी। फरवरी में मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने इस एंटी पेपर लीक कानून को 21 जून के रात से देश भर में लागू कर दिया है। आइए जानते हैं इस कानून के बारे में कि क्या है सजा का प्रावधान और क्या है इसके दायरे। 10 साल तक की कैद का प्रावधान। इस कानून के तहत सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद की सजा का प्रस्ताव है और पेपर लीक गिरोह में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माने के साथ साथ संपत्ति कुर्की का भी प्रावधान। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई संगठित अपराध करता है, जिसमें परीक्षा आयोजित करने वाले संस्था, सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्थान शामिल है, तो उन्हें कम से कम 5 साल की कैद दी जा सकती है, जिससे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। कानून कहता है कि जुर्माना 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा। किसी संस्थान के संगठित पेपर लीक अपराध में शामिल पाए जाने पर उसकी संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान कानून में है और परीक्षा की लागत भी उस संस्थान से वसूली जाएगी। परीक्षार्थी इस एंटी पेपर लीक कानून के दायरे से बाहर रहेंगे। इस नए एंटी पेपर लीक कानून के कुछ दायरे भी है, जिसके अनुसार प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवा इस कानून के दायरे में नहीं है। जब संसद में इस बिल को पेश किया गया था, तो उस वक्त केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि इस कानून का उद्देश्य केवल धांधली करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को रोकना है। ये परीक्षाएं हैं इस कानून के दायरे में। एंटी पेपर लीक कानून यानी कि लोक परीक्षा कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, जेईई, नीट, सीयूईटी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाएं आएंगी। अगर अब इन परीक्षाओं में कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ी करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ एंटी पेपर लीक कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।